बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जो हाँ भी होंगे खुश होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम आपको परफ्यूम रिलेटेड वीडियोस वगैरह दिखाते रहते हैं। कभी परफ्यूम बनाना भी सिखाते हैं, परफ्यूम की अनबॉक्सिंग और उनका रिव्यू भी करते हैं और उनकी लॉन्गेविटी और फ्रेगनेंस के बारे में भी बात वगैरह करते रहते हैं। तो पिछले दिनों हमने परफ्यूम बनाई थी जिसमें मैंने आपको फिक्सेटिव डालना सिखाए थे। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को बताएंगे कि फिक्सेटिव्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है। तो चलें शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि फिक्सेटिव क्या होते हैं और परफ्यूम में इनका रोल क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। ठीक हो गया जी। तो मोस्टली आपने परफ्यूम मेकिंग वीडियोस देखी होंगी। तो एक ड्रॉपर की मदद से वो यूं परफ्यूम के अंदर इस ड्रॉपर की मदद से वो यूं कुछ ड्रॉप्स जो है डाल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी दो तीन उन्होंने रखी होती हैं, डिफरेंट फिक्सेटिव्स होते हैं उनके अंदर। तो वो इसके जरिए जो है ना इस यूं करके दो तीन ड्रॉप उसके अंदर डाल रहे होते हैं। तो इंसान के अंदर ये पैदा होता है कि ये क्या है, आखिर ऐसी क्या चीज़ डाल रहे हैं कि जिससे ये परफ्यूम वगैरह की लॉन्ग लास्टिंग वगैरह बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह से प्रॉपर डिटेल के साथ। तो बने रहिए वीडियो में, बताते हैं आपको। अच्छा, फिक्सेटिव्स जो होते हैं वो बाज़ औक़ात वो एथेनॉल के अंदर डिज़ोल्व हुए होते हैं। ठीक है, जब हम एथेनॉल बाय करते हैं उसके अंदर फिक्सेटिव जब उसके अंदर डिज़ोल्व हुए होते हैं, ऐड हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है जी, परफ्यूम कंपाउंड। ठीक है, उसके अंदर फिक्सेटिव वगैरह डले होते हैं। जो प्रॉपर प्योर एथेनॉल होती है, जब हम वो ऐड करते हैं तो फिर हमें फिक्सेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐड करते हैं तो हमने खुद बनाने होते हैं या बने बनाए लेने होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक हो गया, ये मैंने बनाया हुआ है। लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने इसके 4-5 ड्रॉप परफ्यूम के अंदर डाले थे। तो मैंने कहा था कि ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस चीज़ का मिक्सचर है। तो चलें आपको बताते हैं जी। जो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ डली होती है जी, वो होती है डीपीजी। ठीक है जी, ये देखें जी, डीपीजी। ठीक है, डाई प्रोपाइल ग्लाइकोल। ठीक है जी, डीपीजी परफ्यूम ग्रेड, ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, ये डीपीजी होगी। ठीक है, डीपीजी होता है इसके अंदर। ठीक है, डीपीजी का क्या काम होता है? डीपीजी का जो काम होता है, ये एज अ कैरियर काम करता है। ठीक है, और इजीली डिजॉल्व हो जाता है परफ्यूम ऑयल के अंदर, एथेनॉल के अंदर, परफ्यूम के अंदर ये आराम से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया, एक तो ये लॉन्जेविटी बढ़ाता है। ठीक हो गया, दूसरा इसका एक काम है, ये कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये परफ्यूम को और एथेनॉल को साथ लेके चलता है और उसको प्रॉपर एक मैच्योर करके उसका प्रॉपर एक स्मूथनेस देता है उसके अंदर। ये डीपीजी का काम है। और डीपीजी जो होता है ये हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है बनस्बत दूसरे जो कंपोनेंट है। दूसरे कौन कौन से हैं जी, हम आपको बताते हैं। एक हो गया डीपीजी। डीपीजी के बाद इसके अंदर जाता है जी आईएसओ सुपर। ठीक है जी, ये एक मिनट, तो मैंने ये बना के रखा हुआ है। बहुत से लोग ये चीज़ नहीं बताते, सिर्फ इतना कह देते हैं जी हम आप फिक्सेटिव्स डाल रहे हैं जी, तो बताते नहीं है फिक्सेटिव्स हैं क्या और क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है। क्योंकि हर बंदे का अपना अपना है। मेरा होता है कि जो चीज़ पता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आईएसओ ई सुपर। ठीक है जी, ये भी परफ्यूम ग्रेड है, स्मूथ करता है परफ्यूम को, वुडी टच देता है और अंबर का टच देता है। ठीक है जी, बेस नोट के अंदर। हाँ, फिक्सेटिव की मैं एक बात आपको बताना भूल गया। फिक्सेटिव का जो सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा जो फिक्सेटिव का काम होता है, जो एथेनॉल की अजीब सी स्मेल होती है ना, ये उसको कम करता है, उसको ख़त्म करता है, बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है। और फिर बाकी इसका आगे काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे आईएसओ सुपर हो गया, ये वुडी टच देता है और अंबर का टच देता है और परफ्यूम को स्मूथ करता है। ठीक हो गया। जो फिक्सेटिव्स होते हैं इनका एक सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि ये एथेनॉल की जो अजीब सी चुभने वाली स्मेल होती है ना, जो नाक को चढ़ने वाली, उसको ये ख़त्म करता है। आप जब भी परफ्यूम बनाएंगे आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि एक अजीब सी स्मेल होती है, ब्लास्ट सा होता है एथेनॉल का, तो ये उसको ख़त्म करता है। ठीक हो गया, डीपीजी हो गया, आईएसओ ई से ऊपर हो गया। फिर बताते हैं आपको कि कैसे आपने मिक्स करना है और क्या इनका हिसाब है। इसके बाद आ गया जी ग्लेक्सोलाइड। ठीक हो गया, ये देखें जी, ये आ गया ग्लेक्सोलाइड परफ्यूम बूस्टर। ठीक हो गया, ग्लेक्सोलाइड ऊपर लिखा हुआ है परफ्यूम बूस्टर, ये देखें आप, नजर आ रहा होगा आपको, परफ्यूम बूस्टर। ठीक है जी, ग्लेक्सोलाइड का काम ये है कि जैसे आईएसओ सुपर का काम है कि चीज़ को
मैनेज करता है, उसको फिक्स करता है, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाता है, डीपीजी भी उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाता है। लेकिन एक बूस्ट परफ्यूम को चाहिए होता है, जब आप स्प्रे करें तो आगे पीछे पता चले कि कोई चीज़ स्प्रे हुई है, तो वो काम जो है वो करता है ग्लेक्सोलाइड। ठीक है जी, ग्लेक्सोलाइड प्योर परफ्यूम बूस्टर, ये परफ्यूम को बूस्ट करता है, इसका इतना ही काम है। और जब हम परफ्यूम को मैच्योर करते हैं 25 से 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, तो उसके दौरान ये होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके, डीपीजी के, उसके बाद आईएसओ सुपर के, ग्लेक्सोलाइड के, तो ये सारे जो है ये बाउंडिंग करते हैं, मॉलिक्यूलर इनकी होती है, बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्ड वगैरह आपस में बनाते हैं और प्रॉपर एक स्मूथ परफ्यूम बनती है। इसीलिए मैच्योर करना बहुत लाजमी होता है। ठीक हो गया। और लास्ट चीज़ जो इसके अंदर डलती है वो होती है सैंडोनॉल। ये देखें आप, ये सैंडोनॉल है। ठीक है, ये इसलिए डालते हैं, ये ना भी डालें तो कोई इतना इशू नहीं है, चाइना संदल भी बोलते हैं कि बंदे इसे सैंडोनॉल भी बोलते हैं। ये इसलिए डालते हैं कि ये बेस के नोट के लिए बहुत अच्छी होती है, किसी भी परफ्यूम के बेस के नोट के लिए। ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, एज अ फिक्सेटिव भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हेडियन है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो बेसिक हैं, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, वो ये सब है बस। इसके अलावा मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। आप इनको अलग-अलग ऐसी बॉटल्स में डाल के, सीरम बॉटल्स में डाल के, एक ड्रॉप इसका डाला, एक ड्रॉप हेडियन उसका डाला, डीपीजी का डाला, एक ड्रॉप उसका डाला आईएसओ सुपर का, एक ड्रॉप डाला ग्लेक्सोलाइड का और एक ड्रॉप डाला सैंडोनॉल का। तो ये ऐसे भी काम करता है। ठीक हो गया। लेकिन मैंने इनको प्रॉपर उसके साथ क्या कहते हैं, एक ही रेशो के साथ, मतलब अगर ये मेरे पास है ना 4 ml, तो 1 ml इसके अंदर डीपीजी है, 1 ml इसके अंदर ग्लेक्सोलाइड है, 1 ml इसके अंदर सैंडोनॉल है और एक आईएसओ सुपर है या ग्लेक्सोलाइड है। 1 ml के फर्ज करें अगर ये 4 ml है तो बराबर की रेशियो से मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। और मैं परफ्यूम के अंदर अगर 30 ml डाल रहा हूँ तो इसके 4 ड्रॉप, 50 ml डाल रहा हूँ तो 6 ड्रॉप इसके मैं डाल देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये था फिक्सेटिव। तो ये फिक्सेटिव का काम भी हमने बता दिया, इसके अंदर क्या क्या डलता है और किस रेशो से डलता है ये भी आपको बता दिया, कैसे बनता है ये भी बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच।